दोस्तों, यदि आप भी थोड़ी ही देर में थक जाते हो, अगर आप रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो और आप ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में स्टेमिना की कमी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हो और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें यदि आप फॉलो करते हो, आपकी बॉडी का जो स्टेमिना है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे किस किस प्रकार की चीज़ें आपको खानी चाहिए और कुछ ऐसे फूड्स भी बताऊंगा जिससे खाने से आपका स्टेमिना बढ़ेगा। तो बात करते हैं अपनी सबसे पहली टिप की, जो कि है हमेशा एक्टिव रहना। देखिए, मेरा इससे ये मतलब है कि यदि आप अपनी बॉडी का स्टेमिना, आप अपनी बॉडी की ताकत बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। हमेशा किसी न किसी प्रकार की मूवमेंट को करते रहना चाहिए। इससे मेरा ये मतलब है कि यदि आप पूरे दिन बैठे रहेंगे, बैठे बैठे फोन चलाते रहेंगे, लेटे रहेंगे, तो आपकी बॉडी का स्टेमिना धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आपका एंड्योरेंस बहुत कम हो जाएगा और उसी के साथ में आपका इम्यून सिस्टम, यानी कि आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होती चली जाएगी। तो यदि आपको अपनी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना है तो आपको अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखना होगा। हमेशा कुछ ना कुछ आप करते रहिए। अगर आप ज़्यादा देर तक चल सकते हो, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, तो इससे आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव तो रहेगी ही, और साथ ही जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी बॉडी में लगातार तेजी से होता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्टेमिना बढ़ता है। इसका एक और बहुत ही ईजी तरीका है, यदि आप जल्दी अपने स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए आप डेली कोई ना कोई गेम खेलो। और गेम्स में फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें हमारा सबसे ज्यादा स्टेमिना इंक्रीज होता है और उसमें ही हमारे सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत भी होती है। अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और आपकी बॉडी भी मूवमेंट में रहती है। और यदि आप गेम नहीं खेलते हो तो कम से कम आपको 30 से 40 मिनट वॉक जरूर करना है, मतलब आपको 30 से 40 मिनट जरूर चलना है। और यदि आप रनिंग करते हो तो रनिंग में आपको स्प्रिंट जरूर ऐड करनी है, क्योंकि स्प्रिंट से आपका स्टेमिना बहुत हद तक बढ़ जाता है। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो रनिंग करते हैं लेकिन वो ज्यादा देर तक रनिंग नहीं कर पाते, तो इसका एकमात्र कारण यही है कि उनका स्टेमिना बहुत कम है। और इसका एक और सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आपकी जो डाइट है वो बहुत कम न्यूट्रिशन वाली डाइट है, तभी आप ज्यादा देर तक रनिंग नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं डाइट में आपको कुछ ऐसे फूड बता रहा हूँ जो आपके बॉडी के स्टेमिना को बढ़ाते हैं। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला हमारा फूड है वो है दलिया। यदि आप दलिया खाते हो तो इसमें हाई रिच कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि आपको अच्छी मात्रा में एनर्जी देता है और साथ ही साथ ये पचने में बहुत हल्का होता है, ये आसानी से पच जाता है। और उसके बाद है पीनट बटर। देखो, पीनट बटर जो होता है इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का फैट मौजूद होता है और फैट के साथ में इसमें प्रोटीन भी आपको हाई मात्रा में मिल जाता है। तो पीनट बटर खाने से भी आपका जो स्टेमिना होता है वो बढ़ जाता है और आपका एनर्जी लेवल भी इसे खाने से अच्छा रहने लगता है। और यदि आपको तुरंत किसी भी प्रकार की एनर्जी चाहिए, मतलब मान लो आप यदि रनिंग करने जा रहे हो या एक्सरसाइज करने जा रहे हो और तुरंत आपको एनर्जी चाहिए, तो उसके कम से कम 20 से 25 मिनट पहले यदि आप ब्लैक कॉफी पीते हो तो इससे आपका स्टेमिना कई हद तक बढ़ जाता है। और इसी के साथ में आप किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले बनाना खा सकते हो, क्योंकि बनाना से भी आपका स्टेमिना बढ़ता है। यदि आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो उससे पहले आप ब्लैक कॉफी, बनाना, ये सारी चीजें खा सकते हो। और इसके बाद है आंवला। यदि आप आंवले का जूस पीते हो या फिर आप आंवले को ही खाते हो तो इससे भी आपके स्टेमिना में वृद्धि देखने को मिलती है। और यदि आप आंवले को डेली खाते हो तो आप देखते हो कि आपका स्टेमिना भी धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। उसके बाद में जो अगला फूड है वो है एग्स, यानी कि अंडे। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं और एग्स खाते हो, तो यदि आप लगातार कुछ दिनों तक अंडे खाते हो और अपनी डाइट में अंडों को शामिल करते हो तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ने लगता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज की जिनको करके आप अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हो। तो देखो, स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो ज्यादातर एक्सरसाइज होती है वो कार्डियो एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम अपने पसीने को बहाते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, ट्रेडमिल पर भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, इस टाइप की एक्सरसाइज होती हैं। और यदि इसके साथ में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो, आप बहुत ही अलग अलग तरीके की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो जिसमें आप अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हो, एप से लेके लेग मसल्स तक आप स्ट्रेच करते हो और अपनी मसल्स को स्ट्रेचिंग करके एक्टिव बनाते हैं, तो इससे हमारी ओवरऑल बॉडी का स्टेमिना बढ़ने लगता है। एक बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपनी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब यदि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बड़ी मसल्स होंगी, बहुत ज्यादा मात्रा में फैट मौजूद होगा, तो आपकी बॉडी का स्टेमिना नेचुरल ही कम होने लगता है। और इसका जो रीजन है वो यही है कि हमारी बॉडी ज्यादा मसल, ज्यादा फैट होने के कारण बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी का स्टेमिना कम हो जाता है। इसका सीधा सा एग्जांपल आप देख सकते हो कि जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं वो सब बिल्कुल पतले होते हैं, मतलब उनकी बॉडी पे किसी भी प्रकार का फालतू फैट या किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा मसल्स नहीं होती। और यदि हम यहाँ पर
विराट कोहली की बात करें तो आप देखेंगे कि उनकी कितनी पतली पतली मसल्स हैं और उनकी कितनी अच्छी बॉडी है और कितना अच्छा स्टेमिना है। तो यदि आपकी बॉडी पतली रहेगी तो आपका स्टेमिना धीरे धीरे वर्कआउट के साथ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कभी भी आप बड़ी बड़ी मसल्स को बनाने की कोशिश ना करें, अपनी बॉडी को पतली ही रखें और कंटिन्यूअसली वर्कआउट को करते रहें। इससे आपकी बॉडी में स्टेमिना ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है थकने की, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। मतलब जैसे आप पहले दौड़ते हुए थक जाते थे, अब आप थकेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये जो तरीके मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताए हैं, इन्हें आप अपनाइए और यदि आप इन तरीकों को अपनाते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत ही कम समय में आपका स्टेमिना बहुत हद तक बढ़ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।